हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स क्रिकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके सेंटर 24/7 पे। अब ये मत बोलना कि मैम क्या आपकी तबीयत खराब है। तो यार देखो, सीजन ऐसा चल रहा है कि हाँ तबीयत थोड़ी सी खराब वराब होती रहती है, पर हाँ आप लोग अपना प्रॉपर ख्याल रखिएगा क्योंकि एग्जाम आप लोगों का है, तो आप लोग को अपने पूरे हेल्थ का प्रॉपर अब ध्यान रखना होगा। ठंड स्टार्ट हो गई है, ठंड से बच के रहना होगा आपको। थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा केयर होता है ना, वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैडम और सर का तबीयत खराब होगा, फिर भी आपको वहां पे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपर अपने काम करते हुए दिखेंगे। तो आज बात करने वाले बच्चा, आपने बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, आई नो। थोड़ा सा टेंशन भी है आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो क्या आपने सोचा है, मैंने आप लोग को हमेशा कहा है कि एग्जामिनर का माइंड हम रीड कर सकते हैं। एटलीस्ट हम 80% तो जान सकते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है। किस बेसिस पे? पास्ट को देख के उसके हम किसी का भी पास्ट देख के इंसान का नेचर थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो क्या कर सकता है या क्या क्या कर सकता है या कैसी हरकतें कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चा कि पेपर का लेवल इस बार कैसा रहने वाला है या फिर एग्जाम हमारा किस लेवल का आने वाला है बोर्ड का, तो आप लोगों ने इस चीज को एनालिसिस नहीं किया होगा क्योंकि उसके लिए हम टीचर्स बैठे हुए हैं। हम किस लिए? हम इसीलिए हैं कि आपको पेपर का हर एक डायरेक्शन अच्छे वे में, मतलब वो एक डायरेक्शन आपको दे सके जहां पे आपको चलना है और अपना एक ड्रीम जो है, अपना जो एक मंजिल है उसको हासिल करना है। तो वही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इस बार बोर्ड 2025 का पेपर कैसा रहने वाला है। तो जहां तक मैंने एनालिसिस किया है बच्चा, अगर मैं बोलूँ 2022 का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं टर्म 1 टर्म 2 में हुआ था, आपको मालूम है कोविड की वजह से। 2023 का जो पेपर है ठीक ठाक हुआ था। 2024 का पेपर जो बचा हुआ था वो थोड़ा सा लेवल अप हुआ था, जहां पे आपको सोचना ज्यादा पड़ रहा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना होता है, तो बोर्ड क्या कर रहा है कि बच्चों को थोड़ा फंसाने की कोशिश करता है, सेम क्वेश्चन को घुमा के देता है, रिप्रेजेंट करता है। या अगर यकीन नहीं होगा तो आप इस बार के सारे सैंपल पेपर देख लीजिएगा उठा के, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सब उठा के चेक कर लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस को भी उसने क्या कर दिया है, घुमा घुमा के पूछा हुआ है। और जब हम सॉल्व करने बैठते हैं, जब हमें समझ में आ गया कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, और जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो सॉल्यूशन विल बी वेरी इजी कि हाँ मतलब यही तो करना था यार। तो वो जो घुमा के पूछा हुआ है वही हमें समझना है। तो पहली बात, आपको कोई भी प्रॉब्लम है बच्चा, आप मुझे anu.singh@247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, और आपको ये अनु20 कोड याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं बच्चा तो फिजिक्स पीसीएम है हमारा, तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ मैथ्स नहीं बताऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों बताने वाली हूँ। जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे ना बच्चा, तो सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसमें मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैंने पेपर दिया, लेकिन मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरा मैथ्स फेवरेट था। तो जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा ना बच्चा वो कॉन्सेप्चुअल आएगा, मतलब कि सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा। जहां तक आपको मालूम बच्चा, एक न्यूमेरिकल बनने के लिए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थियरी, इन तीनों चीज की जरूरत पड़ती है एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो जब मैं बोलूं बच्चे, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो या अल्टरनेटिव करंट पढ़ रहे हो, तो इसमें आप लोग को आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते। जैसे इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, फैराडेज लॉ हो गए, लेंज लॉ हो गए, ट्रांसफॉर्मर हो गया या रेजोनेंस हो गए, ये चैप्टर्स, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स जो है ना, ये हमें घुमा देता है, पूरा ऐसे ऐसे घुमा देता है। तो घूमना नहीं है, हमें बिल्कुल इसको प्रॉपर वे में पढ़ना है। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चा, ऑप्टिक्स मेरा फेवरेट रहा है, मुझे बहुत पसंद था ऑप्टिक्स, जिसमें जो हमारे पास है रे ऑप्टिक एंड वेव ऑप्टिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इनके जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब इसको पढ़ रहे हो, जब इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इस पे आपको पूरा प्रॉपर कि इस पे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर मैं बात करूं बच्चा, इसमें इस वाले टॉपिक में मेरे को कूलॉम्स लॉ, मुझे तो रटा हुआ था कूलॉम्स लॉ, मतलब बहुत प्यारा लॉ है ये। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलेगा ये। कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साथ में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल,
आपको ये 4 टॉपिक्स जो हैं इन पे फोकस करना है, इनके क्वेश्चन पे फोकस करना है। फिजिक्स से बात करूँ बच्चा तो यूनिट पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट और ये जो कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, चैप्टर्स जो लिखे हुए हैं, आपको इन पे अच्छे से, जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको खास करके इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि इन टॉपिक्स पे कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो आपको ये फिजिक्स में ध्यान रखना है इन टॉपिक्स को। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा 36 का आंकड़ा होता था। मैं इसको इसके रिएक्शंस वगैरह ना बस लर्न कर लेती थी, ठीक है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो आपको रिएक्शन एंड मैकेनिज्म जो है आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे रिएक्शंस मैकेनिज्म हो गया, रिसोर्स रेजोनेंस हो गया, एंड ये जो स्टेरियो केमिस्ट्री है, हा, इससे केमिस्ट्री का नाम लेते ही माथा ऊपर से मेरा खाली हो जाता है। तो आपको इन टॉपिक्स पे बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। जो डायरेक्ट वे में है वो तो आप कर ही लोगे, जो इनडायरेक्ट वे में इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कोशिश करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री जो है हमारी, इसमें अगर मैं बात करूं रेट लॉस, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस, ये जो है बच्चा इन टॉपिक्स पे आपको पूरा का पूरा फोकस करने की जरूरत है। और केमिस्ट्री में बता दूं बच्चा, टोटली अबाउट द लर्निंग स्किल। अगर आपकी लर्निंग स्किल अच्छी है तो केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपको पूरा प्रॉपर इस पे ध्यान रखना है इन टॉपिक्स पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चा। ये तो पहले को मेरे को जो है ना इसको ही मेरे को प्रोनाउंस करने में दिक्कत है। नर्स्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्यूट है, मतलब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में। फेराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जब आप इनको सॉल्व करोगे, जब इन पे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, जब इनके कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चा, तो इसको आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट भी अगर आपने ढंग से पढ़े ना तो आप लगभग 60% केमिस्ट्री के कवर कर जाते हो। तो आप प्रॉपर इनको अच्छे से पढ़िए, इन पे घुमा घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और इन पे प्रॉपर ध्यान रखिए। तो ये केमिस्ट्री के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा केमिस्ट्री का भी। अब आते हैं अनु मैम, प्यारी अनु मैम का प्यारा मैथ्स। अब बात कर लेते हैं बच्चा, इसमें मैं आपको कुछ जो बताती हूँ, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन घुमा, जैसे अगर रिलेशन एंड फंक्शन देगा वो इजी है, उसका डायरेक्शन भी एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईटीएफ में भी एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बट कुछ क्वेश्चन एलपीपी में भी एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हाईएस्ट वेटेज आपके रखते हैं, लगभग 50% का रोल प्ले करते हैं आपके पूरे के पूरे एग्जाम में। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको बाई पार्ट, सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीनों के तीनों जो टाइप है इंटीग्रेशन में, इन पे आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वो प्रैक्टिस करना है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल पा रहा है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है, आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर्स का आपको मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर लो, फिर कमी नहीं पड़ेगी आपको। उसी में आता है क्या, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन तो फिर भी हमसे हो जाता है इजी, पर डुबाता कौन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चे लॉन्ग आंसर बनते हैं, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो इनमें खास करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन दोनों पे भरपूर मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस हो सकता है आप इस पे क्वेश्चन कीजिए। आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक पे अगर आपने 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर आपको तो टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब वैसे ही वेक्टर और 3D की बात कर लेते हैं बच्चा, ये भी बहुत 14 नंबर का हमारे पूरे एग्जाम में इससे पेपर क्वेश्चन आता है। तो वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोजेक्शन, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर के बेसिक्स, ये आपको बस इतने टॉपिक पे ही ध्यान देना है, इसके अलावा और माथापच्ची नहीं करना है। अगर आपको इतना आ गया फिर आप तुरंत जंप करेंगे, तुरंत आएंगे क्या, 3D के पास, कहोगे कि मैंने वेक्टर पढ़ लिया, 3D मैं तुझे पढ़ूंगा। तो 3D कहेगा तूने ये नॉलेज लिया, तो बोलना हाँ मैंने वेक्टर में सब पढ़ लिया है, क्योंकि जब आपको 3D करना है ना तो वेक्टर का नॉलेज पूरा होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्या 3D में। 3D में बच्चा मैं आपको बोलूंगी इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि 3D है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इमेजिन करने आना चाहिए। तो इसमें क्या, विजुअलाइजिंग प्लेन्स, इक्वेशन, प्लेन टॉपिक नहीं है,
क्योंकि 3D पढ़े तो 3 प्लेन मतलब कि हमारे पास आता है ना, हमारे पास स्पेस होता है, तो स्पेस को आप इमेजिन कर पाओ, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। खास करके हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस, जो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए। एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, बस आपको ये 3 कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, बस। इसके अलावा आपको डॉट 3D में और इन सब पे ऐसे घुमा के क्वेश्चन देगा ना कि आप खुद घूम जाओगे मैथ्स में। सॉल्व करना है इत्तू सा और घुमा दिया इतना सा, तो बस आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। जितने टाइप्स के क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं उतने क्वेश्चन 100, 200, 300 स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट में आएंगे प्रोबेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1-2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट जो कि बहुत इजी है। उसके बाद बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम है। उसके बाद बच्चा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2 साल से देख रही हूं आ रहा है पेपर में, और हमारे सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप एक बार, मैं इन दोनों पे, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। और साथ में बेसिक प्रॉपर्टी आती है प्रोबेबिलिटी की, जो सेट से रिलेट करता है। जो सेट वाली प्रॉपर्टी होती है वो लगभग हमारे प्रोबेबिलिटी में भी होती है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना है, खास करके ये 2 कॉन्सेप्ट। जितना क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व करो, नहीं है क्वेश्चन मेरे को बताओ। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और मैथ्स का, ये केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट, ये फिजिक्स का स्क्रीनशॉट। कोई भी डाउट आ रही है कि मैम मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे anu.singh@247.com में मुझे मेल कर सकते हो। पढ़ाई नहीं रुकने देना है, पढ़ाई करते रहना है, और अपने आप को सेफ रखना है जितना हो सकता है। कोशिश कीजिए, ठंड से बच के रहिए और लगे रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।